6 जो हमारे हमारे कुल जो 16 हैं उन विधायकों की सूची हम लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है। हम लोगों के लिए मंत्री पद या विधायक हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है। अभी तक जो उम्मीद है, जो मंत्रालय पहले हम लोगों का था वही रहना चाहिए। आपस में सारी बातें गठबंधन के साथियों के साथ हो गया कि नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी राज। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाता है। अब 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस वो 4 नाम फाइनल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने उन 4 नामों को फाइनल कर लिया है। ऐसे में दिल्ली से लौटे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो। उन्होंने बताया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि कांग्रेस यह डिमांड कर रहा है कि 4 मंत्री जो कांग्रेस कोटे के बनाए जाएंगे और उनको जो विभाग दिया जाएगा वो वही विभाग दिया जाए जो 2019 में हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से मिले मंत्रियों को मिला था। ऐसे में फिलहाल अब सभी चीजें हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही डिपेंड करता है। अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है। राजभवन में 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कार्यक्रम भी होना है और ऐसे में हेमंत सोरेन को पहले कांग्रेस के उन 4 मंत्री पद के नाम को भेजा जाएगा और उसके बाद राजभवन भेजा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, आरजेडी की या फिर कांग्रेस की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीते विधायक रांची में कूच कर रहे थे, तो वहीं कांग्रेस के 16 जीते विधायक जो है वो दिल्ली में कूच कर रहे थे। सभी खुद को मंत्री पद के दावेदार मान रहे थे और ऐसे में नमन विकसल कोंगाड़ी की बात कर ले, जो खुद केशव कमलेश महतो के साथ, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ दिल्ली से रांची लौटे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, आप सुनिए। परसों हम लोगों ने हमारे माननीय प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब के साथ माननीय राहुल गांधी जी, माननीय वेणुगोपाल जी के समक्ष हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको हम लोगों ने हमारे जो 16 विधायक जीत के आए हैं विभिन्न कमिश्नरी वाइज, जैसे हमारे कोल्हान में 1, पलामू में 2, उत्तरी छोटानागपुर में 3, संथालपना में 4 और दक्षिणी छोटानागपुर में 6, कुल 6 जो हमारे कुल जो 16 हैं उन विधायकों की सूची हम लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है और साथ ही साथ आपस में हमारे उन तमाम विधायकों की जो विशेषताएं हैं या उनके जो अनुभव हैं पार्टी के प्रति, उनके लोगों की निष्ठा, लगन, सारे चीज़ों से हम लोगों ने अवगत करा दिया और नेतृत्व को हम लोगों ने सौंप दिया है। वह शीघ्र आप सबों को पता चल जाएगा। कब तक पता लगेगा सर? कब तक? क्योंकि 16 नाम तो हो गए, ये तो आप बात दिल्ली में बता चुके हैं। हम कह रहे हैं कि 24 घंटे से कम का समय बचा है। अब क्यों ये लुका छिपी का खेल क्यों हो रहा है? लुका छिपी कोई खेल नहीं है। आपको पूरा जो है विभिन्न समुदाय का, विभिन्न आपका प्रमंडल का, सबको देखते हुए जो हमारे एससी के 2 कैंडिडेट को टिकट मिला था, दोनों जीत गए हैं। हमारे माइनॉरिटी के 2 थे, वह दोनों जीत गए हैं। हमारे एसटी के 7 थे, वे सभी जीत गए हैं। हमारे फॉरवर्ड के 3 थे, वह जीत गए हैं। तो मोटा मोटी ओबीसी के जो लोग थे उसमें 2 हैं। तो इन्हीं लोगों में से आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। कितने होंगे मंत्री सर? 4 और सीएलपी अलग से होंगे। अलग से रहेगा। अभी तक जो उम्मीद है, जो मंत्रालय पहले हम लोगों का था वही रहना चाहिए। आपस में सारी बातें गठबंधन के साथियों के साथ हो गया कि इसमें इस बार भी महिलाओं को मिलेगा मौका। बिल्कुल बिल्कुल सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा निश्चित, क्योंकि अभी भी समय बाकी है। शपथ कल है और हम लोगों ने अपनी बातों को पार्टी के फॉर्म में रखा है और हम लोगों के लिए मंत्री पद या विधायक हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ
थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है, इतना ही हम लोगों में अंतर है। मैंने जब विधायक रहते हुए भी कई जन कल्याणकारी और जनहित गलत नीतियों को, असंवैधानिक नीतियों को खारिज कराया है और आदिवासी मूलवासी मुद्दों को मैंने हमेशा सदन में रखा है। और कौन कौन लोग का नाम है दादा? वो मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको बधाई हम लोग दे रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए, मंत्री बन रहे हैं ना, आश्वस्त है, हम लोग आपको बधाई दे रहे हैं। आश्वस्त है ना दादा? हम लोग पार्टी के गाइडलाइन पर और अनुशासन में चलते हैं। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता है तब तक हम लोग चल जाते हैं। क्या बात। तो कांग्रेस ने उन 4 नामों को फाइनल कर लिया है जो मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि आरजेडी की बात कर ले तो राजद के तरफ से भी 2 दावेदार इस वक्त प्रबल नजर आ रहे हैं। एक तरफ संजय सिंह यादव की बात कर ले और दूसरी तरफ सुरेश पासवान की बात कर ले, दोनों ही पटना में लॉबिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद किन विधायक को मिलता है जो मंत्री बनेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।